एक हैंडल से सवाल आया है आस्था मैम आपके लिए, आपके प्रशंसक भी हैं। प्राज इंडस्ट्रीज़ को लेके करीब 572 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और नारायण हृदयालय को लेकर भी इसमें इन्होंने दाम नहीं लिखा, तो शायद ये एंट्री करना चाह रहे हैं, तो क्या करें इसमें ये? जी सबसे पहले देखिए, पराज इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये काउंटर अभी ओके लग रहा है, नहीं इतना स्ट्रॉन्ग लगता है। इनकी जो खरीदारी है वो 572 की है। होल्ड कर लीजिए, नई खरीदारी के लिए ना इसमें ट्राई करें। और जो लिया हुआ है 572 का वो होल्ड करेंगे, और स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे 400 510 का। 510 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी, और इसमें टारगेट सेट कर सकते हैं आराम से ये 610 के। और मैम नारायण हृदयालय? नारायण हृदयालय, जी बिल्कुल, नारायण हृदयालय की बात करें तो ये काउंटर आज थोड़ा सा वीक हुआ है। माइट बी पॉसिबल थोड़ी वीकनेस और दिखा दे, और वो नीचे में मेरे को लगता है कि एक बार कोशिश कर सकता है 630 35 और उसके बाद 610 तक आने की। लेकिन ये होल्ड करा जा सकता है क्योंकि इसमें जो मीडियम टर्म स्ट्रेंथ है वो अभी भी इंटैक्ट है। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ। तकरीबन 1520 के स्तर पे स्टॉप लॉस आता है, और टारगेट इसमें 1750 के रहेंगे लॉन्ग टर्म। तो 1720 1750 के टारगेट्स आएंगे लॉन्ग टर्म। और आज जो बिकवाली है मे बी प्रॉफिट टेकिंग की चपेट की वजह से आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत तेज़ी दिखाई है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आ भी रही है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि कुमार साहब मौजूद है बेंगलुरु से। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है वेल्समन कॉर्प पे 886 पे बाय किया 100 शेयर, और रिको ऑटो 101 पे बाय, तो क्या कर सकते हैं, इसमें क्या व्यू है? और दोनों में आपका नजरिया क्या है कुमार साहब? 1 ईयर तक वेट कर सकता हूँ। 1 साल तक वेट कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? आस्था मैम, वेल्समन कॉर्प तो अपना ऑलरेडी साल का नया हाई बना रहा है, 886 के आसपास इनकी खरीदारी है, 100 शेयर है। और दूसरा रिको ऑटो, क्या करें? देखिए, वेल्सपन कॉर्प में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मेरे को काफी ब्राइट चांसेस लगते हैं कि ये आराम से 950 तक का लेवल छूटेगा। आज थोड़ा सा वीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर लीजिए अपनी पोजीशन को। और इसमें स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जो रखा जा सकता है वो 790 का रखिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ब्राइट चांसेस है कि आराम से ये 950 960 का जोन दिखाता हुआ नजर आएगा। तो वहां तक के टारगेट्स के लिए इसमें मेंटेन रखी जा सकती है पोजीशन को। दूसरा सवाल रिको ऑटो पे था। रिको ऑटो की बात करें तो रिको ऑटो इंडस्ट्रीज का जो चार्ट है वो थोड़ा वीक ज्यादा है, और इसमें थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म कम है एज कम्पेयर टू वेल्सपन को। इसमें सिर्फ होल्ड करने की सलाह है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस 57 का लगाइए। किसी भी वजह से ट्रिगर होता है तो एक बार वो भी क्लोजिंग बेस का, यानी कि 57 के नीचे के अगर क्लोज देता है तो ही ट्रिगर कराइएगा स्टॉप लॉस, और फिर एग्जिट करिएगा। अभी बने रहे, हो सकता है कि ऊपर एक कोशिश करे वापस जाने की, जिसमें 71 से लेके ये 80 तक जाने की ट्राई कर सकती है, तो वहां पे पोजीशन वापस रिव्यू करवाएगी। एक सवाल आया है दीपेश जी का, इनके पास HEG के शेयर इन्होंने लेने की इच्छा रखी है लेकिन वो भागे जा रहा है। और दूसरा डैम कैपिटल, कहाँ तक एवरेज करना चाहिए, क्या पुल बैक मिलेगा इसमें? मैम ये अगेन वही सेम कहानी है कि ये गैप अप मिलता है, IPO में अच्छा गेन आ रहा था 80% के आसपास, कोई निकला नहीं, शेयर वापस नीचे आ गया। क्या किया जाए डैम कैपिटल और HEG में? नहीं, अभी डैम कैपिटल में भी थोड़ा वीक हो रहा है ये काउंटर। 235 चल रहा है, हो सकता है कि 225 226 तक आ जाए, तो अभी वीक है। लेने का मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी ट्राई करना चाहिए। नीचे आने की संभावना है इस काउंटर में। लिया हुआ है तो सिर्फ 200 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे 270 के लॉन्ग टर्म के रखे जा सकते। तो आपको एक, और मैम HEG? HEG की बात करें तो HEG में ये लेना चाह रहे हैं, राइट? हाँ मैम। पोजीशन आज तो बहुत अच्छा तेज हो गया है HEG। और HEG की बात करें तो यहाँ पे पोजीशन ले तो सकते हैं, लेकिन आज बहुत तेज हुआ है, थोड़ा सा नीचे आता है। अभी 501 चल रहा है, मेरे हिसाब से 480 490 के जोन में खरीदारी करें, बेटर रहेगा। 480 490 के जोन्स में खरीदारी करें, वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोवान पाल साहब आपके प्रशंसक भी हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है बासफ को लेके, BASF को लेके। करीब करीब 5150 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है, और टेस्टी बाइट पे भी 12,300 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। और मैम ये दोनों के दोनों शेयर ना नॉन ट्रेडिशनल शेयर हैं, आमतौर पे कभी इसका जिक्र होता नहीं है, करना क्या चाहिए इनमें?
बासठ की बात करें तो देखिए वीक हो रहा है ये काउंटर, थोड़ी गिरावट और दिखा सकता है। इंट्राडे में जरूर ये कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, लेकिन अभी भी थोड़ा वीक है, तो होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ 4000 के। बड़ा स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ तेजी है नहीं इस काउंटर में, और ये नीचे की तरफ आने की चांसेस ज्यादा है, इसलिए बड़ा स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। 4060 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे इस काउंटर को। वापस तेजी लौटी तो 4800 के आसपास निकलने का ट्राई करें। दूसरा टेस्टी बाइट्स की आपने बात की यहाँ पे जी सुमित जी, जी। तो ये काउंटर भी अभी थोड़ा वीक हो रहा है, ये नीचे आ सकता है, सिर्फ होल्ड करना है, नई बाइंग के लिए नहीं सोचना है। और होल्ड भी करेंगे तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे पोजीशन पर, जो कि 8100 के आसपास आ रही है। तेजी में अगर ये ऊपर की तरफ वापस से 9000 के ऊपर जाता है तो फिर एक बार 9600 तक भी जा सकता है, वहां पे पोजीशन रिव्यू करा। मैम 2-3 सवाल और ले लेते हैं जाने से पहले। पहले तो एक सवाल आया है फोर्टिस हेल्थ केयर पे, ये इन्होंने कहीं खरीदारी का दाम भी नहीं लिखा, तो शायद ये खरीदारी करने की इच्छा रख रहे होंगे, तो यहाँ क्या करें। और दूसरा सेजिलिटी, इस पे कई बार सवाल आता है सेजिलिटी पे। इनफैक्ट ये एक मोतीलाल की बीच में रिपोर्ट भी आई थी, उसके बाद से बहुचर्चित हो गया। सो अभी क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए फोर्टिस हेल्थ केयर पे अगर खरीदारी की इच्छा रखते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 630 के जोन में खरीदारी करेंगे। यहाँ से 15 रुपए नीचे की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे खरीदारी करिए आराम से। और स्टॉप लॉस उसमें फिर जरूर रखेंगे पोजीशन पे, जो कि तकरीबन आ रहा है 580 के आसपास। तो 630 पे खरीदारी करनी है, 580 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 685 का रखना है। दूसरा सेजिलिटी की बात की, बिल्कुल आईपीओ स्टॉक है और बहुत अच्छा चला है ये। इसकी खुद की एक स्पेशलिटी थी कंपनी की कि ये यूएस मार्केट्स को केटर करता था, वहां की हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री को, जहां तक मुझे याद आता है। तो ये फंडामेंटल्स इसके काफी मजबूत थे, सिर्फ वैल्यूएशन को लेके कंसर्न था। तो सेजिलिटी में भी अभी ना खरीदारी करें, क्योंकि ये चार्ट्स पे तो अभी ये भी इतना कुछ ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहा है। सो इसमें भी रुक जाए, नीचे आता है 41 के जोन में, वहां पे खरीदारी करेंगे। और उसके बाद फिर इसमें एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे, जो कि तकरीबन आएगा 34 के जोन में, और फिर टारगेट रखेंगे इसमें 48। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माजिद अली साहब मौजूद हैं, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। अली साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार अली साहब, क्या सवाल है आपका? अली साहब सवाल पूछिए। चले फोन टूट गया इनका, संपर्क टूट गया इनसे। अब टाटा टेक के शेयर है इनके पास 955 रुपए के दाम पर। आज समय में क्या किया जाए? टाटा टेक ऑलरेडी बड़ी खासी गिरावट दिखा चुका है, और गिरावट के बाद वो कंफर्ट आ चुका है कि जहां पर बाजार की गिरावट में एटलीस्ट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ क्या किया जाए? टाटा टेक में अभी इनके पास है तो होल्ड कर लेंगे, स्टॉप लॉस 625 का लगाएंगे। और एक बार एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 735 740 का ब्रेक होना जरूरी है, वो अगर ब्रेक हुआ तो ये स्टॉक खासा तेज हो जाएगा, जो कि फिर 800 तक भी जाने की क्षमता रखता है। तो 800 तक की क्षमता उस समय पर आ सकती है, लेकिन पहले इस शेयर को अभी फिलहाल आप बने रहिए, और 625 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, उसको आप फॉलो करिएगा। एक ईश्वर चरण साहब का सवाल है कि इनके पास CESC के शेयर हैं 153 रुपए के दाम पर। इसमें क्या समय रखना होगा और कितने समय के लिए इसे होल्ड करना होगा? जी, CESC की अगर यहाँ पे बात करें तो CESC इनके पास रखे हुए हैं, होल्ड कर लीजिए। मैं फिर बोलती हूँ थोड़ा सा वीक आएगा, घबराए ना, 143 145 तक जा सकता है, बट होल्ड कर लीजिए, फिर भी इस काउंटर को तेज हो जाएगा। स्टॉप लॉस 125 का रखेंगे, और टारगेट इसमें मेरे हिसाब से जो रखा जाएगा वो 185 तक के रहेंगे। 185 तक के यहाँ पे लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज समय आप काफ़ी देर से हमारे साथ मौजूद हो, और ख़राब तबीयत में भी आप हमारे साथ बनी हुई हैं। सो जाने का समय हो रहा है, लेकिन जाने से पहले आपकी वो पिक के ऊपर नज़र डाल लेते हैं हमारे सेगमेंट में चुन चुन के में। सो आशा मैम, क्या आपने आज चुना अपनी तरफ से? जी देखिए, एक ही स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 300 के आसपास चल रहा है, उसी लेवल पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 274 के स्टॉप लॉस के साथ, 330 के अल्टीमेट टारगेट्स के साथ।
ओके, तो 302 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है BEL। 324 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। 330 दूसरा टारगेट है। 274 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। आज समय आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खराब तबीयत में भी हमारे साथ बने रहे, दर्शकों के सवालों के जवाब देते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आपकी और बाजार दोनों की सेहत बढ़िया रहेगी। और जाने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हमारे पीएमएस में हो सकता है इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू आस्था मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाने से पहले जरा आस्था मैम की कॉल एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी, जहां पर उन्होंने BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में खरीदारी करके चलने की राय दी है। 324 रुपये के टारगेट्स के लिए या 330 रुपये के दूसरे टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं BEL में। और जो एक स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब 274 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। 302 रुपये के आसपास का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही आस्था मैम की तरफ से जो उनकी इंडिविजुअल कॉल है।